बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कई अहबाब ने सवाल किया कि तरावी की तादाद से मुतालिक बताइए और साथ ही क़यामुल लैल की बाबत भी आगाही दीजिए। देखिए, जहाँ तक तरावी की तादाद की बात है तो ये मसला अरसा दराज से मुख्तलिफ मसालिक के माबैन मुख्तलिफ फ़ीह चला आ रहा है। अहनाफ 20 रकात तरावी के कायल हैं, जबकि अहले हदीस हजरात 8 रकात तरावी और 3 रकात वितर मिलाकर 11 रकात के कायल हैं। इस्लामी मगरबी ममालिक जैसे अलजायर, ट्यूनिस और मराकश वगैरह में मालिकिया 36 रकात तरावी तक पढ़ते हैं। इस बाबत जिसको जो दलाइल राहचे लगे वो उस पर अमल कर ले। जैसा कि मशहूर सऊदी सल्फी आलिम फजीलतुश शेख सोहले बिन फौजान अपनी किताब कुरान और हदीस की रोशनी में फ़िक़ही अहकाम व मसाइल जिल्द अव्वल सफ़ा 147 में तस्रीह करते हैं कि सलातुत तरावी की रकात की तादाद का तय्युन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, लिहाजा इस अमर में वुसअत है। साथ ही शेख सोहले अपनी ताईद में अल्लामा इब्ने तैमिया के कौल से इस्तिदलाल करते हुए से नकल करते हैं कि इब्ने तैमिया कहते हैं कि सलातुत तरावी अदा करने वाला चाहे तो 20 रकात अदा करे, जैसे कि इमाम अहमद और इमाम शाफई का मजहब मशहूर है, या वो 36 रकात अदा करे जैसा कि इमाम मालिक का मसलक है, और अगर वो चाहे तो 11 या 13 रकात पढ़ ले, जिस कदर भी पढ़े दुरुस्त है। अल-मुख्तसर दोस्तों, इस बाबत जिसको जो दलाइल राहचे लगे वो उस पर अमल कर ले। रही बात क़यामुल लैल की, तो आम दिनों में इस क़याम की बहुत फजीलत है, तो रमज़ान और वो भी आखिरी अशरे में तो ये फजीलत व सवाब कई गुना बढ़ जाता है। सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ सलात के बाद सबसे अफजल सलात क़यामुल लैल है। क़यामुल लैल का वक्त सही मुस्लिम की हदीस के तहत इशा से लेके फजर तक का है। ताहम रात का आखिरी हिस्सा पहले हिस्से की बनिस्बत अफजलियत रखता है, जैसा कि सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन में मरवी रिवायत से साबित होता है। क़यामुल लैल में क़याम के साथ साथ अल्लाह के हुजूर खूब मुनाजातें करें, क्योंकि सही बुखारी की रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त अल्लाह आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और इरशाद होता है कि कौन पुकारने वाला मुझे पुकारता है कि मैं उसकी दुआएं कबूल करूं, उसकी बख्शिश करूं। दोस्तों, तरावी की तरह क़यामुल लैल की तादाद की बाबत भी तवस्सु पाया जाता है। ताहम अफजल यही है कि सुन्नत की इत्तिबा में 11 या 13 रकात नवाफिल 2-2 रकात करके अदा किए जाएं, जैसा कि सही मुस्लिम में सैयदा आयशा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकात नमाज अदा फरमाते, उनमें 5 वितर होते। इसी तरह सही मुस्लिम ही की दूसरी रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात नमाज पढ़ते थे और हर 2 रकात के बाद सलाम फेरते थे और आखिर में 1 वितर अदा करते थे। अलगर्ज 8, 10, 12 जितनी रकात चाहे क़यामुल लैल में अदा करें और आखिर में 1 रकात वितर मिलाकर उसको ताक़ बना लें। दोस्तों, क़यामुल लैल में तवील क़याम करना अल्लाह को बहुत पसंद है, जैसा कि सही बुखारी किताबुल तहज्जुद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल में तवील क़याम फरमाया करते थे। इसी तरह क़यामुल लैल में रुकू और सुजूद भी तवील करने चाहिए। सजदे की बाबत तो बुखारी की रिवायत से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा करते थे कि इस दौरानिये में 50 आयतें तिलावत की जा सकती थी। इस तवील सजदे के दौरान कोशिश करके मग़फ़िरत और दुनिया की भलाई से मुताल्लिक़ मसनून दुआएं कसरत से पढ़िए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा सबसे ज़्यादा अपने रब के करीब सजदे की हालत में होता है, तो सजदे में अल्लाह से कसरत से दुआएं मांगिए। जहाँ तक क़यामुल लैल में क़िरात की बात है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामुल लैल में सर्री यानी दिल में और जहरी यानी जोर से दोनों तरह से क़िरात करना साबित है, जैसा कि सुनन अबू दाऊद और निसाई में सैयदा आयशा से मरवी रिवायत में मनक़ूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद औक़ात सर्री क़िरात फरमाते थे और बाद औक़ात जहरी क़िरात फरमाते थे। जिसको जिसमें आसानी मालूम हो उस तरह क़िरात कर ले। अल-मुख्तसर रमज़ान के आखिरी अशरे के लिए यही बात बेहतर है कि खूब कमर कस कर इबादत की तैयारी में जुट जाया जाए और उसमें जुफ्त और ताक़रात की तमीज़ किए बगैर खूब इबादत की जाए, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का अमल था और इसी अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले खाना को उभारा था। सलातुल इशा के साथ तरावी का एहतमाम करें और फिर चाहें तो थोड़ा आराम करके अव्वल रात से क़यामुल लैल में मसरूफ़ हो जाएं, जिसको सहरी शुरू करने से कबल तक जारी रखिए। इस बाबत कई रिवायात हमको सुनन तिर्मिज़ी और नसाई में मिल जाती हैं।